हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हिंदी वीकली वेबिनार में। आज के डेट में मैं आपसे कुछ एक्साइटिंग चीज़ें आज मैं शेयर करने वाला हूँ, जैसा हम हर हफ्ते शेयर कर रहे हैं। आज हम अगेन एक प्रोडक्ट को पिक करेंगे और वो प्रोडक्ट डेफिनेटली वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट्स में से एक है मेरे, जिससे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में कन्विंस हुआ था स्टार्ट करने के लिए। ये वो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है स्किन डल्जेंस। सो आज मैं आपसे बहुत सारी उसके बारे में इन डेप्थ में इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट है स्किन डल्जेंस, ये यूनिक क्यों है, इसमें ऐसा क्या है खास जिसकी वजह से हमें इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। और आपको मैं एक चीज पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर आप इनमें से कोई भी चीज नहीं समझते हो तो आप टेंशन ना लें, ये वेबिनार रिकॉर्ड होगा, आप इसको बार बार सुन सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपको आपके क्लाइंट को इतनी सारी चीजें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपको एक प्रोडक्ट की इनडेप्थ नॉलेज हो। ये कोई कंपलसरी चीज नहीं है कि हमें ये आना ही चाहिए तभी हम जाके क्लाइंट से बात कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्किन इंटेलिजेंस बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, आपको जस्ट सिंपली फेस पे अप्लाई करना है राइट डायरेक्शन में, और विद इन 30 मिनट्स आपका क्लाइंट एक्सीलेंट रिजल्ट लेके देख सकता है। और जस्ट विद इन 30 मिनट्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके के उसके रिजल्ट्स आएंगे, किस तरीके का उसका परफॉर्मेंस होगा, तो उसके बेसिस पे आप क्लोजिंग कर सकते हैं। तो मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ कि स्किन इंटेलिजेंस के क्या क्या वो की इंग्रेडिएंट्स हैं हर एक स्टेप में, जो इस प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं मार्केट में, और इस प्रोडक्ट को जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी में लाके खड़ा करते हैं। पिछले कुछ सालों में मैं स्किन स्पेशलिस्ट से मिला, मैं डर्माटोलॉजिस्ट से मिला, मैं ब्यूटिशियंस लोगों से मिला, और हर किसी ने एक चीज कॉमन वे में बोली और एग्री की, ये जो प्रोडक्ट है बहुत यूनिक प्रोडक्ट है अपने आप में। एनएसटी ग्लोबल का ये वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स में से एक है। जब डे वन से कंपनी ने स्टार्ट किया था अपना ऑपरेशन, तो वो तब से ही प्रोडक्ट एनएसटी के साथ है। और किसी भी हम नए मार्केट में हम जाते हैं तो वहाँ पे लॉन्चिंग के लिए सबसे बड़ा ये आपका ब्रेक थ्रू वाला प्रोडक्ट है, आपका कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने वाला प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है, इसके बेसिकली 3 स्टेप हैं, जहाँ आप में से मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते हैं कि इसके 3 स्टेप्स क्या क्या हैं। तो इसका स्टेप 1 है क्लेंजर। जो क्लेंजर अप्लाई करने के बाद हम उसको जब वॉश कर देते हैं फेस को, तो उसके बाद हम उसके ऊपर लगाते हैं मास्क। हमारा जो मास्क है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ मास्क है, ये रेगुलर मास्क नहीं है। और तीसरा हमारा स्टेप होता है, वो होता है हमारा मॉइस्चराइजर। तो मैं अभी आपसे इसके बारे में कुछ एक यूनिक इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ कि क्या ऐसा इस प्रोडक्ट में खास है जो इस प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं क्लेंजर की बात करता हूँ, क्योंकि क्लेंजर जो है ये हमारा सबसे बेसिक प्रोडक्ट है, ये सबसे पहला स्टेप है। और इसके अंदर ऐसी क्या क्या यूनिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके जरिए आपको ये डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो उसका सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जिसको हम बोलते हैं जोजोबा ऑयल। अगर आप जोजोबा को इंग्लिश में लिखेंगे तो आप लिखेंगे JOJOBA, हालांकि उसको हम जोजोबा नहीं पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं जोजोबा ऑयल। तो जोजोबा जो ऑयल होता है, ये वन ऑफ द फेमस एसेंशियल ऑयल्स में से एक है। और इसकी खासियत ये कि हमारे जो स्किन नेचुरल सीरम बनाती है ना, ये उसके सबसे करीब होता है। नेचुरली अगर देखा जाए तो सबसे करीब जो ऑयल हो सकता है जो नेचर में पाया जाता है और जो हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है, तो वो जोजोबा ऑयल होता है। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये आपकी स्किन को क्लीन तो करता ही है, इसके साथ साथ ये स्किन को रिप्लेनिश भी करता है। रिप्लेनिश करने का मतलब क्या है कि जब आप नॉर्मली अगर आप कोई भी क्लीनर आप लगाते हैं या कोई भी क्लेंजर आप लगाते हैं, तो आपकी स्किन को ड्राई होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब वो आपका चेहरे से डर्ट साफ कर रही है, डेड सेल हटा रही है, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि आपके वो वहां से मॉइस्चराइजर को भी हटा देती है। तो जोजोबा ऑयल की खासियत क्या है कि जोजोबा ऑयल आपका उसको क्लीन तो करता ही है, प्लस उसके साथ साथ उसकी नमी नहीं जाने देता, यानी आपके स्किन की जो मॉइस्चर है ना उसको वो जाने नहीं देता है। ये किसकी सबसे यूनिक पॉइंट है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। तो अगर मैं बोलूँ जोजोबा की खासियत, तो जोजोबा की खासियत ये है कि आपको क्लीनिंग में आपके स्किन की हेल्प कर रहा है, प्लस उसके साथ ही साथ आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने दे रहा है। और तीसरा चीज क्या होता है कि ये जो है आपकी स्किन को नेक्स्ट स्टेप यानी हमारा जो मास्क होता है उसके लिए प्रिपेयर करता है। नाउ इसके अलावा एक सेकंड बहुत की इंग्रेडिएंट है जो हमारे क्लेंजर में पाया जाता है, वो होता है व्हीट प्रोटीन। व्हीट प्रोटीन की खासियत क्या होती है कि व्हीट प्रोटीन में अंदर एक बहुत ही खूबी होती है कि ये मॉइस्चर को रिटेन करने में अगेन हेल्प करता है। तो ये हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन से नमी को नहीं उड़ने दे रहा है।
सो जब आप व्हीट प्रोटीन का आप क्लेंजर में यूज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो स्किन की जो मॉइस्चर रिटेंशन की प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है ना। जो थर्ड इंग्रेडिएंट है जिसको बहुत खासियत है, हम जिसको बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं विलो एक्सट्रैक्ट। ठीक है, विलो एक्सट्रैक्ट का खासियत क्या है कि विलो एक्सट्रैक्ट जो है आपका, विलो एक्सट्रैक्ट आपके स्किन से जो डेड स्किन सेल्स हैं, जो आपके स्किन पे डेड स्किन सेल्स हैं, उनको रिमूव करने में आपको ये हेल्प करता है। यानी इसको आप बोल सकते हैं कि नेचुरल एक्सफोलेटर है, या मैं इतना बोलूँ कि आपकी स्किन को नेचुरली क्लीन करने वाला इंग्रेडिएंट है, और ये आपके स्किन से डेड स्किन सेल्स को क्लीन करता है। इसके अलावा आप इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके विटामिन ए और ई भी हैं। ठीक है, सो विटामिन ए और ई की वजह से आपके स्किन को जो अदर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो भी प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं मोटा मोटा आपसे बोलूं तो हमारे क्लेंजर के कुछ 4 जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो जो की पॉइंटर्स हैं। तो पहला उसका है जोजोबा ऑयल, और दूसरा है आपका व्हीट प्रोटीन। जोजोबा ऑयल और व्हीट प्रोटीन दोनों ही आपके चेहरे को क्लीनिंग में हेल्प कर रहे हैं, प्लस आपके साथ उसकी नमी ना उड़े, इस चीज का ध्यान रख रहे हैं। तीसरा हमारा जो इंग्रेडिएंट है उसको हम बोलते हैं विलो एक्सट्रैक्ट। विलो एक्सट्रैक्ट क्या करता है, हमारे स्किन की क्लीनिंग के लिए काम आता है। यानी जो डेड स्किन सेल्स हैं या जो डर्ट है वो आपकी साफ होती है, वो विलो एक्सट्रैक्ट की वजह से साफ होती है। और उसके अलावा इसमें विटामिन ए और ई भी होते हैं जो स्किन को आपको नरिश करने में काम करते हैं। सो ये मैंने आपको बताया क्लेंजर के बारे में। अब क्लेंजर में क्या नहीं है, क्लेंजर में पैराबेन नहीं है, क्लेंजर में सल्फेट नहीं है, क्लेंजर में कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन को क्लीन कर दे। तो ऐसा कोई भी इसके अंदर हार्मफुल एलिमेंट नहीं है, ये इसके अंदर की सबसे बड़ी यूनिक बात है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में कोई भी रैंडम प्रोडक्ट को यूज करके आप चेहरे पे ग्लो नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं, बेशक ला सकते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हार्मफुल एलिमेंट्स हैं जो आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म आप एक्सपोजर देते हो तो डेफिनेटली वो हार्म करते हैं। सो इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि ये आपको हार्मफुल स्टेप से बचाता है। नाउ सेकंड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसको स्किन डल्जेंस लाइन का, उसको हम बोलते हैं मास्क। ये हमारा स्टेप 2 कहलाता है। मास्क को मैं पर्सनली मैं बोलता हूँ कि ये मैजिकल स्टेप वाला प्रोडक्ट है। और इसकी मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मास्क में हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो अपने सेगमेंट के वेरी हाई एंड इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी कि उस सेगमेंट में अगर आप कोई भी वो चीज को आप उठाना चाहते हैं तो वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का यूज किया जा रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, एमिनो एसिड्स हैं। एमिनो एसिड्स बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है आज की डेट में, लेकिन जो हम एनएसटी ग्लोबल यूज कर रही है हमारे मास्क में, उसको हम बोलते हैं सिल्क एमिनो एसिड। सिल्क अमीनो एसिड क्या होता है, सिल्क अमीनो एसिड एग्जैक्टली वही अमीनो एसिड है जो हमारी स्किन बना रही है, जो हमारी स्किन नेचुरली प्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं सिल्क अमीनो एसिड, और वही चीज हमारे मास्क के अंदर पड़ी हुई है। दूसरा चीज क्या करता है, अब ये सिल्क अमीनो एसिड का काम क्या होता है, ये बेसिकली सिंथेसिस करता है आपके स्किन के नीचे जो कोलेजन होता है ना, वो कोलेजन को आपके सिंथेसाइज करने में आपको हेल्प करता है। सो एक तरीके से अगर आप बोले तो आपकी स्किन में जो कोलेजन कोलेजन बेसिकली क्या काम करता है, आपके चेहरे को शेप देने का काम करता है। तो अगर कोलेजन है तो आपकी स्किन जो होती है वो फॉर्म होती है, टाइट होती है। और तो उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी जैसे बोला जाता है ना, अगर दीवार बनाई जाए तो उसमें सीमेंट और जो आप बाकी चीजें यूज करेंगे, तो वो जो आप यूज करते हो वो बेसिकली आपका क्या है, वो आपका एमिनो एसिड्स हैं। और वो एमिनो एसिड में भी हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट कौन सा है, वो है सिल्क एमिनो एसिड। तो हम जो यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं सिल्क एमिनो एसिड। इसके अलावा इसका जो सेकंड इंग्रेडिएंट हम जो यूज करते हैं वो मास्क में जो बहुत की इंग्रेडिएंट है, वो है हमारा मरीन कोलेजन एक्सट्रैक्ट। मरीन कोलेजन एक्सट्रैक्ट क्या है, एक तरीके से ये एक इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि ये आपको प्रोटेक्ट करता है आपके स्किन को, जो आपको एटमॉस्फेयर से डैमेज मिलता है। एटमॉस्फेयर से क्या डैमेज मिलता है, लोग पूछते हैं कि जनरली मुझे एटमॉस्फेयर से क्या डैमेज मिल सकता है। तो पहला चीज तो आपको पोल्यूशन है, दूसरा आपकी यूवी रेज है, तीसरा अगर आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर कम है। जैसे अगर आप किसी ऐसे प्लेस से बिलोंग करते हैं जहां बारिश कम होती है या एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है, तो उस केस में वो भी आपके स्किन को डैमेज करता है, वो भी आपके स्किन के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो जो हमारा मोटीन कोलेजन एक्सट्रैक्ट है, वो न केवल आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि जो डैमेज ऑलरेडी हो गया है उसको रिपेयर करने में आपको हेल्प करता है।
अगेन जो हम यूज कर रहे हैं ये मरीन कोलेजन एक्सट्रैक्ट, ये भी बहुत हाई एंड इंग्रेडिएंट है, ये नॉर्मली किसी और आपको उसमें नहीं मिलेगा। नाउ थर्ड जो हमारा इंग्रेडिएंट है जिसको हम बोलते हैं अकासिया गम एक्सट्रैक्ट। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होता है हमारे मास्क में जिसकी वजह से हमारी स्किन फॉर्म होती है, हमारी स्किन टाइट होती है, या ये टोनिंग इफेक्ट आता कहाँ से, लिफ्टिंग इफेक्ट आता कहाँ से है। तो फ्रेंड्स ये वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स है, हमारे कुछ पेटेंटेड फॉर्मूला है जिसके ऊपर मैं डीप में नहीं जाऊंगा कि वो पेटेंटेड फॉर्मूला क्या है। मैं जस्ट आपसे वो चीजें शेयर कर रहा हूँ जो आप हाई एंड है और भी कंपनीज में यूज होती हैं, लेकिन हमारी कंपनी बहुत हाई एंड पे यूज कर रही है। डेफिनेटली हमारे पास एक पेटेंटेड फॉर्मूला है, तो वो डेफिनेटली उसको हम डिस्क्लोज कंपनी नहीं कर रही है। तो यहाँ पे अकासिया गम एक्सट्रैक्ट क्या करता है, वो एक्चुअल में आपके लिफ्टिंग और टोनिंग की प्रॉपर्टी रखता है। तो ये लिफ्टिंग और टोनिंग की जो प्रॉपर्टी है, जो आपको रिजल्ट आता है ना, आपके फाइन लाइंस आपकी गायब होती हैं और आपका स्किन जो होता है वो थोड़ा सा टाइट फील होता है मास्क लगाने के बाद, तो वो बेसिकली अकासिया गम एक्सट्रैक्ट की वजह से होता है। तो जब आप मास्क की ट्यूब उठाएंगे तो उसमें आपको जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट दिखेगा वो आपको अकासिया गम एक्सट्रैक्ट दिखेगा। देन इसके अलावा एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्डस क्रिस्पस एक्सट्रैक्ट। ये एक्चुअल में क्या होता है, इसको मैं शॉर्ट में मैं बोलूँ, जो सरल भाषा में बोलूँ, तो ये सी वीड से निकाला हुआ इंग्रेडिएंट होता है और इसमें विटामिन की और प्रोटीन्स और मिनरल्स की भरमार होती है। और इसकी ही वजह से आपकी स्किन जो होती है ना वो सॉफ्ट और सूदिंग लगती है आफ्टर मास्क या रिमूवल। आपकी स्किन जो होती है वो ऐसा नहीं लगता है कि एकदम बहुत ज्यादा उसके ऊपर मार पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं आपको लगता है। तो मेन जो आपके स्किन पे सूदिंग इफेक्ट आता है तो वो आता है आपके ये सीवीड एक्सट्रैक्ट से। सो ये चार इंग्रेडिएंट्स जैसा मैंने आपको बताया मास्क के जो हैं, जो कि की चार इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर वन है आपका सिल्क एमिनो एसिड जो इसका की इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा मरीन कोलेजन एक्सट्रैक्ट हमारा की इंग्रेडिएंट है। देन अकासिया गम एक्सट्रैक्ट जो है वो एक की इंग्रेडिएंट है, और सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो ये चार चीजें जो हैं ये हमारे मास्क को स्पेशल बनाती हैं। नाउ अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है हमारा मॉइस्चराइजर का। अब आपने हमारे एक मॉइस्चराइजर के अंदर एक यूनिक चीज देखी होगी कि आप कितना भी ज्यादा मॉइस्चराइजर लगा दो थोड़ी देर में आपकी स्किन जो होती है ना वो पूरा ऐसा हो जाता है कि वो एब्जॉर्ब हो गया। तो इस मॉइस्चराइजर की खासियत ये है कि ये बहुत हाई एंड मॉइस्चराइजर है और ये आपकी स्किन इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसमें ऐसा क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसमें पहला जो इंग्रेडिएंट होता है वो जिसको हम बोलते हैं सोल्युबल कोलेजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये इसकी खासियत क्या होता है कि ये मॉइस्चराइजिंग की इसकी प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है और ये बहुत ही आसानी से आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है। मुझे याद है एक बार एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने मुझे बोला था डेमो के बाद कि ऐसा लग रहा है कि ये मॉइस्चराइजर मेरी स्किन जो है वो ड्रिंक कर रही है। तो एग्जैक्टली मैं उनके वर्ड को एग्री करता हूँ कि हमारा जो मॉइस्चराइजर है आप इसको अप्लाई करो कि अगर ज्यादा भी गलती से लग गया तो एब्जॉर्ब हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंग्रेडिएंट सोल्युबल कोलेजन एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा इसमें अगेन आपका होबा ऑयल होता है, क्योंकि होबा ऑयल अपने क्लेंजर में भी यूज होता है जो हमारे मॉइस्चर को कैप्चर करने में हेल्प करता है। देन इसके अलावा विटामिन ए और ई जो है ये इसके अंदर यूनिक चीज है जिसकी वजह से आपके स्किन को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी मिलती है। देन इसकी एक और यूनिकनेस है, वो ये है कि ये बहुत ही नॉन ग्रीजी हमारा मॉइस्चराइजर है। जनरली जो मॉइस्चराइजर होते हैं जब आप लगाओ तो एकदम अजीब सा तेल तेल सा लगता है, लेकिन जो हमारा मॉइस्चराइजर है ना वो बहुत ही नॉन ग्रीजी है टाइप का है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें एलोवेरा का, एलो बार्बाडेंसिस का बहुत ही हाई क्वालिटी का जेल यूज किया गया है। सो और ये बहुत ही प्योर फॉर्म का है एलो बार्बाडेंसिस का जो जेल बना के कंपनी ने डाला है, तो इसकी वजह से आपको बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं लगेगा। सो ये इन शॉर्ट में मैंने आपको कुछ एक की इंग्रेडिएंट्स बताए स्किन इंडल्जेंस के, जहाँ पे हमने आपसे बात की कि स्किन इंडल्जेंस के इंग्रेडिएंट्स में ऐसा क्या खास है जो बाकी प्रोडक्ट से आपको डिफरेंट होता है। कई बार लोग आपसे पूछ सकते हैं, हालांकि आपको ये मैंने सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन शेयरिंग के पर्पज से बताया है, आपको इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन कभी नहीं देनी है, क्लाइंट को बैठ के वो बोर हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर हो सकता है शायद आप बात कर लें लेकिन कोई दूसरा पर्सन इस चीज को नहीं शेयर कर पाए, आप ये वीडियो यूज कर सकते हैं एज अ टूल, जहाँ पे आप लोगों को ये बता सकते हैं कि क्या क्या मेन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से स्किन इंडल्जेंस इस तरीके का रिजल्ट दे रहा है। तो डेफिनेटली इसकी आपको एक रिकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली मिलेगी कि ये स्किन इंडल्जेंस के ऊपर जो आपके ऊपर काम करेगी। नाउ सेकंड थिंग